ये कहानी सिर्फ एक विमान दुर्घटना की नहीं है, बल्कि ये कहानी है उन सैकड़ों सपनों की जो उस दिन आसमान में ही अधूरे रह गए। आज हम एयर इंडिया फ्लाइट AI 1171 की उस अंतिम उड़ान के पीछे की सच्चाई और उससे मिले सबक को समझने की कोशिश करेंगे। 12 जून 2025 ये तारीख 242 लोगों की यादों से हमेशा के लिए जुड़ गई। उस विमान में सवार हर एक शख्स की अपनी एक कहानी थी, अपनी एक मंजिल थी। पर शायद किसी को अंदाजा भी नहीं था कि ये सफर उनकी आखिरी मंजिल बन जाएगा। ये उन सभी 242 लोगों की कहानी है। तो चलिए इस कहानी को बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं। उस दिन सब कुछ एकदम नॉर्मल लग रहा था, एक बिल्कुल आम दिन की तरह, जब तक कि वो एक पल नहीं आया जिसने सब कुछ हमेशा के लिए बदल दिया। फ्लाइट AI 717 एक बोइंग 787-8 ड्रीम लाइनर अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लंदन के गैटविक एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरने को बिल्कुल तैयार थी। प्लेन में 230 यात्री और 12 क्रू मेंबर थे। उड़ान से पहले की जितनी भी सेफ्टी जांच होती है वो सब पूरी हो चुकी थी। सब कुछ एकदम परफेक्ट था। दोपहर के ठीक 1:38 पर विमान ने रनवे से उड़ान भरी। ये वो पल था जब 242 जिंदगियों का सफर हवा में शुरू हुआ। लेकिन अफसोस, ये सफर बहुत ही छोटा होने वाला था। अब हम उन चंद सेकंड्स पर गौर करेंगे जब हालात पूरी तरह से बेकाबू होने लगे। जमीन छोड़ने के फौरन बाद ही पायलट्स को एहसास हो गया था कि कुछ बहुत गलत है। टेक ऑफ के कुछ ही सेकंड्स के अंदर पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल को मेडे का इमरजेंसी कॉल किया। एविएशन की दुनिया में यह सबसे बड़े खतरे का सिग्नल होता है, एक ऐसा शब्द जिसे कोई पायलट अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं बोलना चाहता। विमान के एक इंजन में कोई तकनीकी खराबी आ गई थी। ये सब पलक झपकते ही हो गया। दोपहर 1:38 पर टेक ऑफ हुआ। करीब 15 सेकंड के अंदर ही इंजन में प्रॉब्लम पता चली और मेडे कॉल की गई। अगले 15 सेकंड में प्लेन ऊंचाई ही नहीं पकड़ पा रहा था और पायलट कंट्रोल के लिए जूझ रहे थे। और फिर टेक ऑफ से सिर्फ 45 सेकंड के अंदर विमान तेजी से नीचे गिरने लगा। अब कहानी उस दर्दनाक मोड़ पर आती है जहां सारी उम्मीदें खत्म हो गईं और एक भयानक त्रासदी ने जन्म लिया। विमान अहमदाबाद के एक घनी आबादी वाले इलाके मेघानी नगर में बीजे मेडिकल कॉलेज के पास क्रैश हो गया। वो सीधे एक इमारत से जा टकराया, जिसके बाद एक जोरदार धमाका हुआ और चारों तरफ आग फैल गई। इस हादसे में विमान में सवार लोगों के साथ साथ जमीन पर मौजूद कई लोगों ने भी अपनी जान गंवा दी। कुल मिलाकर लगभग 270 लोगों की मौत हुई। यह आंकड़ा सच में दिल दहला देने वाला है। इस भयानक हादसे में सिर्फ एक इंसान, सिर्फ एक शख्स जिंदा बचा। सैकड़ों जिंदगियों के बीच सिर्फ एक। ये किसी चमत्कार से कम नहीं था, लेकिन ये इस त्रासदी की भयावहता को और भी गहरा कर देता है। सोचने वाली बात है, उस एक इंसान की कहानी क्या होगी? हादसे के बाद जो सबसे बड़ा और जरूरी सवाल था वो ये था कि आखिर ऐसा हुआ क्यों, और इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए जांच शुरू हुई। किसी भी प्लेन क्रैश की जांच में सबसे अहम सुराग होता है उसका ब्लैक बॉक्स। वैसे इसका नाम ब्लैक बॉक्स जरूर है, पर असल में ये चमकीले नारंगी रंग का होता है ताकि इसे मलबे में आसानी से ढूंढा जा सके, और इसे इतना मजबूत बनाया जाता है कि ये किसी भी तरह के क्रैश को झेल सके। इसे ऐसे समझ सकते हैं, इसमें असल में 2 रिकॉर्डर होते हैं। एक होता है कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर यानी CVR, जो हमें ये बताता है कि पायलट आपस में क्या बात कर रहे थे, और दूसरा होता है फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर यानी FDR, जो ये बताता है कि विमान खुद क्या महसूस कर रहा था, उसकी स्पीड, उसकी ऊंचाई, इंजन की पावर, सब कुछ। बचाव टीमों ने 13 से 16 जून के बीच मलबे से ब्लैक बॉक्स को सफलतापूर्वक निकाल लिया। ये जांच में एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। इसके बाद उसे एनालिसिस के लिए दिल्ली भेज दिया गया। तो अब बात करते हैं उस ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस की और इस हादसे का हमारे समाज पर क्या गहरा असर पड़ा। ये पूरा काम एक जासूसी की तरह होता है, जहां भारत की एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी AAIB के जांचकर्ता एक एक सुराग को जोड़कर ये पता लगाते हैं कि असल में गलती कहां हुई थी। वो ब्लैक बॉक्स से डेटा निकालते हैं, उसे एनालाइज करते हैं और फिर एक पूरी डिटेल्ड रिपोर्ट तैयार करते हैं ताकि ऐसी त्रासदी दोबारा कभी ना हो। इस हादसे को फौरन ही एक राष्ट्रीय त्रासदी का दर्जा दिया गया। पीड़ितों के परिवारों और उस लोकल कम्युनिटी के लिए ये एक ऐसा दुख था जिसे सहना नामुमकिन था।
मीडिया ने लगातार इस घटना को कवर किया और पूरे देश में एविएशन सेफ्टी को लेकर एक बहुत गंभीर बहस छिड़ गई। ये सब हमें एक बहुत गहरे सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करता है। हर एक उड़ान के पीछे जो हमें सुरक्षा मिलती है, वो आखिर कितनी त्रासदियों से सीख कर बनाई जाती है। AI 171 की कहानी एक दर्दनाक याद है कि सुरक्षा के ये नियम स्याही से नहीं बल्कि अनगिनत कुर्बानियों से लिखे गए हैं।